आप आते हैं कब्र खुली होती है, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं है, हम दफना के जाते हैं अगले दिन कब्र खुली मिलती है। ये तो हजारों वाकयात हैं कि या माएँ बहनें दफना के जाएं अगले दिन कब्र खुली मिलती है, कोई ना कोई दरिंदा सिर्फ इंसान ऊपर खड़ा होता है। मैं तो अपने ये बच्चे की तदफीन बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से करके लाया था। मैंने अपने बेटे को पहले सूट पहनाया, फिर उसके ऊपर मैंने कफन दिया। जब कब्र अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान और आप देख रहे हैं आईजी न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, इस टाइम मैं मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और मेरे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है, जो कि 21 अप्रैल इतवार के दिन अपने बेटे 3 माह का इनका बेटा जिसको ये दफना कर जाते हैं, उसके बाद आते हैं तो कब्र में से बच्चा गायब होता है और उसका कफन जो है वो कब्रिस्तान के पास कब्र के पास पड़ा होता है। लेकिन एक 3 माह के बच्चे की मियानी साहब में से लाश का गायब होना रातों रात, ये कौन कर सकता है और अब्दुल रहमान साहब ने कब देखा, क्या वाकया था, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। पहले तो हम बहुत अफसोस करते हैं इस बात पे कि एक तो आपके बेटे की डेथ हुई, दूसरे नंबर पे उसकी लाश यहाँ से गायब हो गई। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या अमल रहा, क्या आपने देखा जब आप अगले दिन आते हैं दफनाने के बाद, दफना कर जाते हैं तो क्या होता? मैं ना रात को 12 बजे 12:30 बजे अपने बेटे को दफना के जाता हूँ। ठीक है, मैं जब एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आता हूँ ना, तो जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने जो सिचुएशन देखी, मैं तो परेशान हुआ। मेरे से बयान नहीं की जाती बार बार के मैं क्या आपको बताऊँ। मेरे बच्चे का बाहर कफन बिखरा पड़ा था 2 हिस्सों में। मैंने जब देखा, सारा वकूआ देखा, मैंने शोर मचाया। यहाँ पे साथ ही वो दरबार बन रहा है, वहाँ पे जितने गोरखा या मजदूर थे जो भी, वो मेरी एक आवाज़ सुन के दौड़ते हुए मेरे पास आए। मैंने उन सबको बताया, यार ये देखें मेरे बच्चे की कब्र खुली है, मेरे बच्चे का कफन बाहर पड़ा हुआ है। तो मैं परेशान हो गया। उन्होंने मुझे तसल्लियां दी, मेरे बच्चे का कफन उठाया, कब्र के अंदर उन्होंने डाल के कब्र को उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया और मुझे ना मुसलसल तसल्लियां देते रहे कि भाई आप गम ना करें, परेशान ना हो, बेफिक्र हो जाएं, बच्चा आपका कब्र के अंदर है, आप वहम ना करें, आप बेफिक्र हो जाए। उतनी देर में उन्होंने कब्र को पक्का करना शुरू कर दिया। मसाला वगैरह उनका बना हुआ था, वो ला के लेप वगैरह कर दिया, कब्र को उनको पैक कर दिया। मुझे गुस्सा था कि यार जिस शख्स ने इसकी तदफीन की है उसने अच्छे तरीके से क्यों नहीं तदफीन की। मैं उनको दे के गया था पैसे, पर्ची के अलग पैसे दिए थे जो कब्रिस्तान इंतजामियों को देते हैं। उसके अलावा इनको मैं, भाई मेरे ने 5,000 रुपया दिया था कि आपने कब्र को अच्छे तरीके से इसको सिक्योर करना है। लेकिन जब मैं देखता हूँ सारा ये वकूआ, मैं परेशान था। फिर इन्होंने उसी वक्त कब्र को फौरन पक्का किया तो मेरा दिल मुतमईन नहीं था कि मेरा बच्चा कब्र के अंदर मौजूद है। मैं बैठा रहा यहाँ, इंतजार करता रहा उस बंदे का जिसने कब्र बनाई थी। मुझे गुस्सा था उस पर। इतनी देर में मैंने अपने भाई को भी कॉल की, मेरा भाई भी आ गया। मैंने 15 पे भी कॉल की, पुलिस भी आ गई। मेरे भाई ने इनको प्रेशराइज करके कब्र एक साइड से खुलवाई। जब एक साइड से कब्र खुलवाई तो इनके एक सिक्योरिटी गार्ड और एक जिस बंदे ने मेरे बच्चे की तदफीन की थी, उस 2 बंदों ने कब्र के अंदर हाथ डाला और उन्होंने तस्दीक की उसी वक्त के भाई ये आपका बच्चा कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद मैंने जो मौका पे पुलिस ऑफिसरान थे उनको मैंने कहा, सर आप अभी कब्र खोल के देख लें कि मेरा बच्चा अंदर मौजूद नहीं है। उन साहब ने मुझे कहा कि बेटा ये कानूनी कार्रवाई है, इसको हम कानून के तरीके से इसको जो भी मामला वो हल करेंगे। वो यहाँ से जो गोरकन थे, जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको उठा के थाने ले गए। ठीक है, अगले दिन मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश किया गया। उन्होंने मेरा मौकफ सुना, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने मुझे अप्रूवल लेके दी जज साहब से कि कब्र कुशाई के लिए। जब कब्र खुली, मैं अपने बच्चे की तदफीन बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से करके लाया था। मैंने अपने बेटे को पहले सूट पहनाया, फिर उसके ऊपर मैंने कफन दिया। जब कब्र खुली तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम भी थी पुलिस की, कब्रिस्तान की इंतजामिया भी मौजूद थी। जब कब्र खुली, कफन देखा, मैंने मैंने दोनों से सवाल किया। मुझे दोनों ने कहा, पहले मुझे यही कहते रहे, नहीं यार आपका बच्चा जो है कोई जानवर निकाल के ले गया, जानवर खा गया होगा। लेकिन मैं बाप हूँ, मुझे अंदाजा था कि मेरा बच्चा कोई जानवर नहीं ले गया, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन नहीं था। जब कब्र कुशाई हुई, कफन देखा गया, सारे एविडेंस देखे गए, तो दोनों ने कहा कि ये जानवर का काम नहीं, ये किसी दरिंदा सिर्फ इंसान का काम है। तो उसके ये गैंग ही हम समझ सकते हैं कि जो कि आधी रात को उसको, पहली बात तो ये कि उनको पता कैसे चला कि यहाँ पर एक ताज़ा बच्चा है। और आप मुझे बताएं कि बच्चा लेके जो गए हैं, गोरकन वगैरह से बात की, कोई इस चीज़ में मुलव्वस नहीं? मैडम ये माफिया है, मुझे अब इसमें कुछ पता नहीं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने मुझे बताया कि जी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन टीमें जो है कब्रिस्तान में भेजेंगे, हमें जैसे ही कोई ना कोई क्रू मिलेगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन आज हफ्ता हो गया है, मेरा बच्चा तो मुझे मिल नहीं सका। लेकिन मेरे सवालात हैं चंद कब्रिस्तान इंतज़ामिया से, ठीक है, अकाम बाला से, और मेरा एक मैसेज है पूरे पाकिस्तान को। जो अक़वाम बाला से मेरी अपील है कि देखें जी मेरा बच्चा तो मर गया, मेरा बच्चा तो उसके बाद कब्र में मैं महफूज नहीं, कोई चोरी करके ले गया, कोई निकाल के ले गया।
कल को अगर किसी और के साथ ये वकूआ होगा तो उसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ की इंतजामिया को आप देखें, यहाँ का जो है अमला कोई रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है, वो 2 सिक्योरिटी गार्ड मैंने जो देखे हैं, मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ के 16 सिक्योरिटी गार्ड है। आप देखिए इतना बड़ा कब्रिस्तान है, उसमें अगर आप 16 सिक्योरिटी गार्ड होंगे तो कैसे ये सिक्योर होगा? या फिर लाशें निकलेंगी कब्रों में से, लाशों की बेरुमती होगी, इसका क्या करते हैं लोग लाशें निकाल के? वल्लाह अल्लाह मुझे तो नहीं पता, ये इन लोगों को पता है, गोरकन्स हैं इनको पता है, यहाँ एडमन ऑफिसर्स हैं उनको पता है कि ये क्या काम करते हैं क्या नहीं, लाशें कैसे निकलती हैं। मेरा तो सवाल है इन इदारों से कि इंसान अगर जिंदगी में सुकून में नहीं है तो मरने के बाद तो कम अज कम उनको सुकून दे, कि उनकी लाशों की बेहरमती तो ना करें, उनको निकाला तो ना जाए, उनकी लाशों को मसक ना किया जाए, चोरी ना किया जाए, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैडम मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। मैंने यहाँ पे मेरा बच्चा चोरी हुआ तो मुझे बड़े इंकशाफ पता चले। और यहाँ के जितने गोरकन है, कोई एक गोरकन रजिस्टर्ड नहीं है कि किसी के पास कार्ड हो, या कोई यहाँ पे एक जिम्मेदार बंदा हो गवर्नमेंट की तरफ से गोरकन जिसके अंडर ये लोग काम करें। यहाँ पे जिसका दिल करता है वो आता है, मजदूरी करता है और कब्र खोदता है, कब्र खोद के चला जाता है, मुर्दा दफनाता है, कोई अमल दखल ही नहीं है किसी का। अब मुझे समझ नहीं लगती। लेकिन मेरा जो एक मैसेज है पूरे पाकिस्तान के लिए, वो ये मैसेज है कि भाई जिंदगी में तो हम महफूज नहीं है, पल पल हमें टॉर्चर किया जाता है, लेकिन जब आप अपने अपनों को दफना के जाते हैं कब्र में तो कम अज कम उनके बैकअप पे रहा करें, कब्र के पास आया करें, उनके पास आके उनका हालचाल पूछा करें, उनसे पूछा करें कि आप कब्र में भी मौजूद हो कि नहीं। पता नहीं वो दफना के जाते हैं, अगले दिन वो आते हैं या उससे अगले दिन आते हैं तो कब्र खुली हो, अंदर उनका कोई प्यारा ना हो। मैडम यहाँ कब्रिस्तान में तो ऐसे ऐसे वाकयात हुए मैं बयान नहीं कर सकता। आप आते हैं कब्र खुली होती है, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं है, हम दफना के जाते हैं अगले दिन कब्र खुली मिलती है। ये तो हजारों वाकयात हैं कि या माएँ बहनें दफना के जाएं अगले दिन कब्र खुली मिलती है, कोई ना कोई दरिंदा सिर्फ इंसान ऊपर खड़ा होता है। तो ये इंतजामिया क्या कर रही है यहाँ की? तो यहाँ ये कब्र भी पक्की करवा दी गई है। कब्र जो पक्की हुई है ये क्यों पक्की करवाई, जबकि आपका बेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है? मैंने ना अपने घर में अभी तक किसी को नहीं था बताया कि मेरा बेटा कब्र से चोरी हो गया है। मैं डीएसपी साहब के साथ जब मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, सर कब्र कुशाई हुई है, वो कब्र मेरे बेटे की हाल बड़ी बुरी है कब्र की। अगर मेरे घर से कोई आ जाता है फातिहा कहने, या मेरे घर से कोई या कोई मेरा दोस्त बाप या कोई मेरे रिश्तेदार कब्र पे आ जाते हैं, जब वो कब्र का हाल देखें तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर कब्र को थोड़ा सा सेट कर दें, तो उन्होंने किसकी ड्यूटी लगाई, उन्होंने सब मेरे बेटे की कब्र पक्की कर दी। लेकिन मुझे ये बताएं कि मेरे बेटे की कब्र को आप सोने का भी कर देंगे तो मैं कैसे यहाँ आऊँगा, क्योंकि मेरा बेटा कब्र में मौजूद ही नहीं है। मैं यहाँ आके क्या बातें करूँगा अपने बेटे से? अच्छा अब्दुल रहमान साहब, कब्र के ये तो वाकया है, आपके कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा था? नहीं, मेरे 2 बच्चे थे, एक मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है। बेटा मेरा फोत हो गया, बेटी मेरी अभी है। बेटे को हुआ क्या था? मैं ये फांसी टीके लगवाए थे। ठीक है, मेरा बेटा कमज़ोर था, रिकवर नहीं कर सका, बुखार चढ़ा उसको। ठीक, कुछ चेस्ट इन्फेक्शन हो गया थोड़ा सा, कोई इतना ज़्यादा सीरियस मसला नहीं था, लेकिन वो नहीं रिकवर कर सका। अल्लाह पाक की मर्जी थी और मेरा बेटा फोत हो गया। आपकी फैमिली में आपकी जोजा को पता है इस चीज़ का कि उनका बेटा उनकी कब्र में मौजूद नहीं है? अभी तक मेरी बेगम को नहीं पता। तो आपने क्यों नहीं उन्हें बताया? मेरे में मैडम हौसला ही नहीं है। मैं पहले ही वो एक सदमे में है, डेली मैं उसकी शक्ल देखता हूँ, मैं उसकी शक्ल देख के परेशान हो जाता हूँ। मैं उसको हौसला देता हूँ। अब मैं 1-2 दिन से उसका माइंडसेट बना रहा हूँ कि मैंने उसको बताना है, क्योंकि मेरे दिल पे ये बोझ है, मैं इसको उतारना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकता अपनी बेगम से। अगर मैं उसको ला के कब्र दिखाऊंगा मेरी बेगम बड़ी खुश होगी, इतनी खूबसूरत कब्र है बनाई है, ऊपर फूल बिखरे हैं, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन उसको जब मैं बताऊंगा तुम्हारा बेटा अंदर मौजूद ही नहीं है, तो उस पर क्या गुजरेगी? अब मैं उसको एक तरीके से स्लोली स्लोली इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, उसका माइंडसेट कर रहा हूँ कि मैंने उसको बताना है, क्योंकि मैं उसके बताए बगैर मैं सारी जिंदगी जिंदा जब तक रहूंगा मेरे दिल पे बोझ रहेगा कि मैं अपनी बेगम से झूठ बोलता रहा कि मेरा बच्चा कब्र में नहीं है, मैं उसको तसल्लियां दे के लाता रहा। अब्दुल रहमान साहब, यहाँ तो हम बात करते हैं जिसने ये कब्र बनाई थी, जिस गोरकन को आपने ये जिम्मेदारी दी थी, उससे आपकी मुलाकात हुई, उससे इन्वेस्टिगेशन की है कोई? हाँ जी, पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेशन की। जब उससे इन्वेस्टिगेशन हुई तब मुझे पता चला कि मेरे भाइयों के साथ एक तो एडमन की पर्ची होती है ना फीस कब्र की, वो अलग दी उनको, उसके बाद 5,000 रुपया इनको दिया था। ठीक है, जिस गोरकन की एडमन ने जिम्मेदारी लगाई वो आगे किसी को 3,000 रुपये में बेच के चला गया। 2,000 रुपया उसने अपनी जेब में रखा, 3,000 रुपये में उसने ये सारा काम एक और गोरकन को दे दिया। उस गोरकन को नई ईंटों का कहा था, नई ईंटें भी कब्र में नहीं है, नई स्लैब भी कब्र में मौजूद नहीं है। जब कब्र कुशाई हुई तो मैं परेशान हो गया। जिस दिन मैं अपने बेटे को दफनाने के लिए आया था ना, तो मैंने उस दिन ही कब्र देखी। कब्र की गहराई होती है 2-2.5 फीट। ठीक है, कब्र
जब खुद ही कब्र, उस दिन भी मैंने देखा 1.5 फीट की कब्र थी। मैंने ये बात अपने भाई से करनी थी कि भाई इतनी छोटी कब्र, गहराई क्यों नहीं है। मैं ये बात अभी सोचता ही था कि अपने भाई से करूं कि आपने ये क्या किया है। जब ये सारी बातें खुली तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये एक माफिया है, ये 2-2, 4-4, 500 के पीछे आपके लवाहिकीन को बेयारो मददगार कब्रिस्तान में छोड़ देता है। छोटे जी, आज हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद थे, जिनके 3 माह का बेटा उनकी कब्र से निकाल लिया जाता है। इस कब्र में से 3 माह का बच्चा अगर गायब हो सकता है तो ये अगले दिन आते हैं तो उन्हें पता चलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि दफना कर चले जाते हैं अपनी बहनों को, माओ को, अपने बाप को, भाइयों को, किसी को भी। अगले दिन कुलों के बाद कब्रिस्तान आना जो है वो बेहतर नहीं समझते, लेकिन क्या होता है, कहते हैं कि कब्र में जब मुर्दा दफना के जाते हैं उसके बाद लाजमी आना चाहिए, क्योंकि कुछ जानवर भी कब्रों पर होते हैं, वो कब्र जो है वो खराब कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दरिंदा सिफ्त जो लोग हैं, माफिया होता है, वो कब्रों में से लाशों को निकाल कर भी ले जाते हैं। तो हमारी भी गुजारिश है कि पता लगवाया जाए कि कब्र से बच्चा कहाँ गया, और कब्रिस्तान में सिक्योरिटी को सख्त करना चाहिए, ताकि जितने भी यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या गोरकन है वो इस चीज़ का ख्याल रख सके। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा मान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।